जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आइए आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप सभी स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि दो नल है ना। कितने नल हैं? दो नल हैं और उस दोनों नल को वह एक हौज को भरना है। किसको भरना है? एक हौज को भरना है। और दोनों नल एक हौज को जब भरते हैं तो दोनों को भरने में जानते कितना समय लगता है? 9.3/8 घंटा लगता है ना। चलिए फिर आगे कहता है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से फिर से दोबारा समझ लीजिएगा। दो नल है और दोनों नल, एक तो छोटा व्यास वाला है, एक बड़ा व्यास वाला है ना। देखिए जैसा कि आप यह छाप देते हैं सब ना। देखिए अब कहता है कि दोनों नल जो है ना एक हौज को भरते हैं तो दोनों को कितना लगता है? 9.3/8 घंटा लगता है दोनों के ना। देखिए कि छोटा व्यास वाला है, बड़ा व्यास वाला ना। तो छोटका व्यास वाला से 10 घंटा कम समय लेता है बड़ा व्यास भरने में। फिक्स है कि जब बड़ा व्यास होगा तो पानी भी ज़्यादा देगा, कम व्यास तो कम पानी देगा ना। अगर जितने व्यास ज़्यादा होगा उतने कम समय लेगा और जितने व्यास कम होगा उतने ज़्यादा समय लेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कहता है कि दोनों व्यास वाले नल को अलग अलग समय में अलग अलग भरने का समय ज्ञात करना है ना। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम मानना ना पड़ेगा कि छोटे व्यास नल कितना समय में भरता है। हाँ सर भरना पहले तो देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए माना छोटे व्यास वाले नल को, छोटे नल हौज को भरने में, इसको मिटा देते हैं, क्या काम है अभी। छोटे व्यास वाले नल हौज को भरने में समय लेगा। कितना समय लेगा भाई मेरे? x घंटा है ना। x घंटा लेगा तथा तो बड़े व्यास वाले नल हौज को कितना भरने में समय लेगा? बराबर x - के 10 घंटा है ना। लेगा भाई मेरे, ये तो लेगा है ना। चलिए अब इतना लेगा। अब दोनों कितना समय लिया था? 9.3/8। अब आगे है कि अब कितना कितना भाग भरेगा। एक चीज याद रखिएगा कि भाग बराबर जानते हैं क्या होता है? भाग बराबर 1 के समय होता है ना। भाग बराबर कितना होता है? समय। अब यहाँ लिखना ना होगा छोटे व्यास वाले नल हौज का, छोटे नल बस नल 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेगा? भाग भर 1 समय, यानी समय कितना लिया था? x घंटा ना। हौज का 1/x भाग भरेगा ना। चलिए इतना मिटा देते हैं। चलिए तथा बड़े व्यास वाले नल 1 घंटे में हौज कितना भाग भरेगा? 1/x - का 10। क्या कि बड़ा व्यास कितना समय लेता है? x - 10 ना। हाँ सर 10 तो लेता है ना। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या है, दोनों कितना समय लेता है? देखिए दोनों नल हौज को भरने में समय लेता है कितना भाई मेरे? 9.3/8 घंटे ना। कुल भाग इससे कितना हो जाएगा? देखिए तो 9 × 72 और 3 75/8 घंटे न हो गया है। तो अगर भाग कितना, कुल भाग कितना हो जाएगा? तो भाग बराबर
कितना हो जाएगा भाई मेरे 75 भाग बराबर 1 बटा समय ना 75 बटा के 8 का कितने समय लेता है। देखिए मेन बटा यहाँ से है ना, अगर इसको अगर गुना भाग करते हैं तो 8 ऊपर चला जाएगा 75 नीचे, ये दोनों मिलकर इतना भरता है ना। दोनों का अपना अपना अलग अलग भाग इतना है और दोनों भाग मिलाकर के 8 बटा 75 भाग। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। कुल हौज कितना भाग हो गया 8 बटा 75 भाग है ना। अब पहला भाग कितना भरेगा 1 बटा x घंटा में, पहला भाग हो गया। और ये 1 बटा x माइनस 10 दूसरा का बड़ा व्यास वाला नल का भाग हो गया, कितना भाग भरेगा। और दोनों कुल मिला कितना भाग हो गया 8 बटा के 75 भाग। अब चलिए प्रश्न से कितना 1 बटा x प्लस 1 बटा के x माइनस के 10 बराबर कितना 8 बटा के 75 का है। ये छोटका व्यास 1 बटा x भाग भरेगा तो दूसरा का कितना भरेगा 1 बटा x माइनस 10 भाग भरेगा। तो कुल भाग कितना है 8 बटा के 75 भाग ना, ये दोनों मिला ही कितना भरेगा। हाँ सर भर तो वो करेगा। देखिए अब क्या कीजिए कि दोनों के एलसीएम लीजिए निचलका में भाई मेरे, तो कितना हो गया x माइनस के 10 x माइनस 10 है ना। चलिए अब यदि x से भाग देते हैं इतना में तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा x माइनस के 10 बच जाएगा सर ना, प्लस ना। चलिए अब आगे करें x माइनस 10 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो x बच जाएगा बराबर के 8 बटा के 75 ना। तो यहाँ अगर हल करेंगे तो कितना बच जाएगा x के 1 रह जाएगा माइनस के 10 रहेगा प्लस के 1 रहेगा बटा के जो गुना कर देगा, हाँ सर गुना कर दीजिए x² माइनस के 10x बराबर के 8 बटा के 75। एक स्टेप और करते हैं तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस के 10 बटा के x² माइनस के 10x बराबर के 8 बटा के 75। अब देखिए अब इतनों को दोनों के क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या क्या मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग ना। आइए तो देर किस बात की। अब देखिए 8 से x² में गुना करेंगे भाई मेरे 8x² हो जाएगा है ना। माइनस 10x से गुना करेंगे तो माइनस 80x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80x बराबर 75 दूना 150x माइनस 750। अब क्या कीजिए बराबर वो पर है ना, खींचिए इसको, यह पर खींचिए तो तनी देखते हैं 8x² माइनस के 80x ना। अब खींच रहे हैं ना, ला रहे हैं इस पर, सबका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस 150x अब माइनस है तो प्लस 750 बराबर का 0 ना। चलिए अब देखिए अब दोनों को सजा के लिखिए ना 8x² हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8 5 13 तो 230x हो जाएगा प्लस के 750 बराबर का 0 है ना। चलिए अब आगे देखिए तो इसमें कुछ न कुछ कॉमन नजर आ रहा है। सर क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। 2 और कॉमन क्या बच जाएगा 4x² माइनस के 115x प्लस का 2 3 6 बच गया 1 2 7 14 1 2 5 10 ना बराबर का 0। अभी बराबर वो पर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा है ना। जब गुना में है ऊपर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना सर 4x² माइनस के 115x प्लस के 375 बराबर का 0 ना। अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। अब इसको क्या करना है कि अब तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, इसको बीच वालों को ए और सी को गुना करेंगे और बीच वाला का तोड़ देंगे है ना। हम लोग तो पहले जान रहे हैं। तो ए और सी को गुना करेंगे कितना होगा, एक के काम कौन किया 4 बी कौन 115 माइनस 115 और सी कौन 375। ए और सी को गुना करेंगे 375 गुने के 4 तो हो जाएगा कितना 5 का 20 के 0 7 28 23 5 4 12 और 3 15। देखिए 1500 का दो भाग में तोड़ना है कि हमारा कितना आना चाहिए 115 ना। अब ये दोनों का संख्या गुना करेंगे कितना चाहिए 1500। एकदम आसान है भाई मेरे, जानते हैं क्या कि 100 और जानते हैं कितना में 15 गुना कीजिए तो 1500 आ जाएगा और 100 और प्लस 15 जोड़िएगा तो 115x भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो यहाँ लिखिए 4x² माइनस 100x माइनस का 15x प्लस का 375 बराबर का 0 ना। इतना तक तो आइए गया। अब देखिए इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए थोड़ा सा जगह भी कम है
थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, थोड़ा सा आगे कर आओ, थोड़ा सा बता देंगे। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा मिटा दिए हैं, जगह नहीं था, स्पेस नहीं था। अब यहाँ बनाने के बाद फिर ऊपर में देखते हैं। अब देखिए तो 4x² माइनस के 100x माइनस के 15x प्लस के 375 है। देखिए 4 भाग में आ गया, 4 भाग में 2 भाग में कॉमन लेंगे ना। हाँ सर कॉमन तो लेंगे ही कॉमन। चलिए अब आगे चलते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे सर? 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बच जाएगा सर? x बच जाएगा माइनस के 25 बच जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का 15 बाहर करते हैं ना, कितना बच जाएगा? x माइनस का कितना 75 है ना। चलिए 25 75 में गुना करेंगे तो 375 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करिए, जो बाहर है उसको एक कर लीजिए सर। 4x माइनस के 15, अब x माइनस के 25। अब x के 2 का वैल्यू आएगा ना। यदि 4x माइनस 15 बराबर 0 तो 4x बराबर कितना सर? 15 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 15 बटा के 4 है ना। अब इसी को पुनः x माइनस 25 बराबर का 0, x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा। अब देखिए x का कितना वैल्यू आ जाएगा? 2 का वैल्यू आ जाएगा ना। जब 2 वैल्यू आया, देखिए तो हम कहते हैं कि a के कितना लगता है? x घंटा, तो को लगता है x माइनस 10 घंटा। अच्छा देखिए तो 10 घंटा कौन सा, अगर पूर्ण रूप से अगर तोड़ें तो 3 पूर्णांक कुछ आ जाएगा, यानी 4 तिया 12 और 3 15 बटा 4 15 बटा 4, इतने समय लगता है ना। एक में से 10 यदि घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा दूसर का हौज के ना। इतना अगर इसके मान रखते हैं तो 4 तिया 12 15 बटा के 4, इसका माइनस 10 करते हैं बड़का हौजवा के, तो अगर एक तो माइनस में चला जाएगा है ना। तो इसको माइनस तो लेंगे नहीं, फिर हल करके देख लीजिएगा माइनस में आएगा। तो माइनस में किसी को भर सकता है, माइनस में क्या नहीं भर सकता है। x बराबर कितना लेना होगा? 25 लेना होगा इसको ना। अब देखिए तो मान छोटे वाले पास हल भरने में कितना समय लेता है? x घंटा। तो x का मान कितना है? 25 घंटा है ना। देखिए तो अतः छोटे व्यास वाला नल हौज को कितना घंटे में भरेगा? 25 घंटा में भरेगा। देखिए छोटका नल 25 घंटा में, अब बड़का कितना? x माइनस 10। अच्छा, तथा बड़े व्यास वाले नल कितना भरेंगे? 25 माइनस के 10 बराबर कितना? 15 घंटे में। देखिए तो छोटका ज़्यादा समय लेके नहीं लिया है, अब एक से 10 घंटा कम समय लिए क्यों नहीं लिया? हाँ ले लिया ना। बस यही तो अलग अलग भाग निकालना था, अलग समय निकालना था, तो आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। चलिए हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। यहाँ बनाने के बाद फिर यहाँ मैंने पूर्ण रूप से आंसर ला दिया है ना। आंसर यहाँ लिखा है, स्पेस कम था, इस वजह से फिर इसको इस जगह मिटा कर यहाँ लिख दिया है ना। और लिखने की बात तो अलग है, समझ में हमको आ जाना चाहिए कैसे कैसे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, मैं पूर्ण आशा पूर्ण विश्वास से आप लोग सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।